वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एमाइलोइडोसिस। तो एमाइलोइडोसिस को आप नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें एमाइलॉइड की बात की जा रही है। अब एमाइलॉइड हम बोलते किसे हैं? तो एमाइलॉइड कोई भी ऐसी प्रोटीन होती है जो कि मिस फोल्डेड हो और जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर डिपॉजिट कर जाए। जब कोई भी ऐसी प्रोटीन होगी तो उसे हम एमाइलॉइड बोलते हैं। ये सिर्फ एक जनरल नाम है, ये कोई प्रोटीन का नाम नहीं है। तो अब जब ये डिपॉजिट करेगी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगी। अब मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि एमाइलॉइड बन के डिपॉजिट कर सकती हैं हमारे किसी भी ऑर्गन में। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास अगर देखा जाए तो इनके बीच में हमारे पास सिमिलैरिटीज़ होंगी। क्या होगी कि ये बीटा प्लेटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ होंगी ये वाली प्रोटीन, और अगर हम पोलराइज्ड लाइट के अंदर या माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें देखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आपको देखने को मिलेगा? एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेंस। उसके अलावा हमारे पास क्या होगी? कॉन्गो रेड स्टैनिंग आपको देखने में मिलेगी। अब एमेलोइडोसिस को हम डिवाइड करते हैं दो में, एक होती है सिस्टेमिक और एक होती है लोकलाइज्ड। सिस्टेमिक नाम से ही आपको ज़ाहिर है कि मल्टीपल एरियाज़ होंगे बॉडी या सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी, और लोकलाइज्ड का मतलब है जो कि एक जगह पे हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट होगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिस्टेमिक एमेलोइडोसिस क्या होती है। तो ये वाली टाइप में हमारे पास जो ये एमेलॉइड प्रोटीन जिसकी हमने भी पहले बात की थी, ये मल्टीपल ऑर्गन्स में डिपॉजिट कर जाती है। अब इसको भी हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। अब प्राइमरी एमेलॉइडोसिस में हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास टाइप है सिस्टेमिक एमेलॉइडोसिस की, तो इसमें भी हमारे पास जो मल्टीपल ऑर्गन्स में डिपोजिशन होगी, और इसमें हमारे पास कौन सी प्रो होगी? ए एल एमालॉइड प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब ये नाम हमारे पास जो डिराइव हुआ है वो है इम्यूनोग्लोबिन, जो हमारे पास लाइट चैन होती है उसमें से। अब ये यूजली हमारे पास जो है मल्टीपल माइलोमा जो है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया, या इसमें हमारे पास प्लाज्मा सेल्स जो है उसका नंबर या काउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये इसकी एसोसिएशन उसके साथ है। तो एमसीक्यूज़ के तौर पे ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी टाइप जो है उसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास डिपोजिशन होती है ए हमारे पास एमालॉइड की। जो प्राइमरी थी उसमें हमारे पास ए और एल एमालॉइड थी, और जो हमारे पास सेकेंडरी है उसमें हमारे पास ए और ए कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। ठीक है। अब ये हमारे पास डिराइव्ड कहाँ से होती है? वो है फ्रॉम सीरम एमालॉइड एसोसिएशन प्रोटीन। ठीक है। अब डिफाइन किया है कि एस ए हमारे पास क्या है? तो एस ए हमारे पास एक्यूट फेज रिएक्टेंट है डेट इज इंक्रीज इन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स। तो जब भी हमारे पास कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? जो एस ए जो हमारे पास एक्यूट फेज रिएक्टेंट जो है हमने अभी बोला है, तो वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो अदर ऑप्शन है जिसमें ये रेज करता है, तो वो एक है हमारे पास मेलिग्नेंसी और दूसरा है हमारे पास फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर। तो ये तीन कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या करता है? एस ए रेज्ड कर जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है एफ एम एफ। जिस तरह भी हमने ऊपर पढ़ा है कि एफ का मतलब है हमारे पास फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर। अब ये हमारे पास इसमें होता क्या है? तो हमारे पास ये डिसफंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, और ये हमारे पास यूजली जो मेडिटेरियन ओरिजिन के लोग हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो ये एफ एम एफ को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। अब ये प्रेजेंट किस तरह करता है हमारे पास? तो प्रेजेंट्स विद एपिसोड ऑफ फीवर, इसमें आपको बुखार होगा, और एक्यूट सीरोजल इन्फ्लेमेशन होगी। जो हमारी बॉडी में जो सीरोजा है उसकी हमारे पास क्या होगी? इन्फ्लेमेशन होगी, एक्यूट होगी। ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है? अपेंडिसाइटिस काज करा सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या एमआई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा कहता है कि हमारे पास अगर हाई एस ए लेवल हो ड्यूरिंग अटैक्स, तो ये डिपॉजिट करती है एज अ फॉर्म ऑफ ए एमेलॉइड इन टिश्यूज। जिस तरह हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि सेकेंडरी एमेलॉइडोसिस में हमारे पास डिपोजिशन होती है ए एमेलॉइड की। ठीक है। अब ये सारी बात थी सेकेंडरी एमेलॉइडोसिस की, तो हम देख लेते हैं अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हमारे पास सिस्टेमिक एमेलॉइडोसिस की हैं वो आपको मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ मिलेंगी, एक जैसी नहीं मिलेंगी। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखें, ये किसी भी ऑर्गन को
इन्वॉल्व कर सकती है। तो अगर फ़र्ज़ किया ये किडनीज़ को इन्वॉल्व करती है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर तुम्हारे पास हार्ट को इन्वॉल्व करती है तो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी या एरिथमियाज आपको देखने को मिलता है। और यहाँ ऊपर आप देख लेंगे किडनी इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो माइलोडोसिस में इन्वॉल्वमेंट जिसकी होती है वो कौन सा है, तो वो किडनीज है हमारे पास। इसके अलावा टंग इनलार्जमेंट आपको देखने में मिलेगी, माल अब्जॉर्प्शन देखने में मिलेगा और हिपैटोस्प्लीनोमेगली आपको देखने में मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास लीवर और स्प्लीन दोनों इनलार्ज हो जाते हैं। अब डायग्नोज किस तरह करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए आपको टिश्यू बायोप्सी चाहिए होगी। अब्डोमिनल फैट पैड एंड रेक्टम आर इजीली एक्सेसिबल बायोप्सी टारगेट। तो किस जगह से आप बायोप्सी लेंगे, एब्डोमिनल जो फैट पैड है हमारे पास या एब्डोमिन में जो फैट आपको लेयर होगी वहाँ से आप ले सकते हैं, या रेक्टम से आप ये बायोप्सी ले सकते हैं। अब ये ऑर्गन जो भी है इसके अंदर चूंकि हमारे पास डिपोजिशन होना शुरू पड़ी है, फ़र्ज़ किया ये कोई भी ऑर्गन है उसके इर्द गिर्द आपको हेमोलॉइड देखने को मिलेगी। तो अब ये क्या होगा, एज एक्ट करेगी एज अ फाइब्रोसिस। तो जब इस तरह का कोई ऑर्गन आपके पास मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गया है तो आप क्या करेंगे कि उस ऑर्गन को आपने सिर्फ सिंपली रिमूव करना है और ट्रांसप्लांट करना है उस चीज़ का, क्योंकि एमालॉइड को आप यहाँ से निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा अगर हम लोकलाइज्ड की बात करें तो लोकलाइज्ड में हमारे पास किसी भी सिंगल ऑर्गन या सिंगल चीज़ में जाके डिपॉजिट कर सकती है। तो डेफिनेशन के तौर पे दिया हुआ है कि डिपॉजिट अगर करेगी किसी सिंगल ऑर्गन में तो उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नीचे फर्दर देखते हैं हम। तो अभी हमने पहले ऊपर बात की है कि अगर तो लोकलाइज्ड किसी भी ऑर्गन में डिपॉजिट होगी तो उसको हम लोकलाइज्ड एमालोडोसिस बोलेंगे, जो कि हमारे पास सिंगल ऑर्गन में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो। अगर तो बात करता है कि अगर हार्ट में या कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें हमारे पास दो तरह की है, एक है सिनाइल और एक है फेमिलियल। तो सिनाइल कार्डियक एमालोडोसिस में हमारे पास क्या होगा कि यूजली ये इस तरह के लोग होंगे जिनकी उम्र ग्रेटर देन हमारे पास 80 ईयर्स ऑफ एज होगी, और इनमें ग्रेटर देन 25% ऑफ इंडिविजुअल जो है उसमें अगर रेशो देखेंगे, अगर हम ग्रेटर देन 80 ईयर्स ऑफ एज के लोगों में देखेंगे तो 25% में हमारे पास क्या होगी, ये वाली प्रेजेंट होगी सिनाइल कार्डियक एमालोडोसिस में। और इसके हमारे पास क्या होते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कोई भी नहीं आएंगे आपको, यूजली एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसके अंदर मसला क्या होता है, तुम्हारे पास नॉन म्यूटेटिक सीरम ट्रांसथायरेटिन डिपॉजिट होती है। तो इसमें डिपोजिशन किस चीज़ की है हमारे पास, तो वो है नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन डिपॉजिट। इसके अलावा अगर हम फैमिलियल एमालॉइड कार्डियोमायोपैथी की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथेट्रिन डिपॉजिट होगी हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास हमें देखने को मिलेगी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और ये यूजली इन्वॉल्व करती है 5% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कैरिंग द म्यूटेटेड जीन्स। तो ये इन्वॉल्वमेंट जो है हमारे पास 5% है अफ्रीकन अमेरिकन में। इसके अलावा हमारे पास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस। तो इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, एमाइलिन डिपॉजिट करेगी जो कि हमारे पास आइलेट्स होता पेनक्रियाज में। तो इसमें हमारे पास देखने को मिलेगा हमें एमाइलिन की डेपोजिशन। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ है, तो अल्जाइमर डिजीज़ में आपको देखने को क्या मिलेगा, ए बीटा एमालॉइड जो कि हमारे पास डिपॉजिट करेगी इन द ब्रेन फॉर्मिंग एमालॉइड प्लैक्स। तो अगर तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम बोल रहे हैं अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, तो अब कहता है कि जीन फॉर बीटा एपीपी इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 21। मोस्ट इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम डेवलप अल्जाइमर डिजीज बाय द एज ऑफ 40। तो इसकी जो हमारे पास रिलेशन है वो किसके साथ है, डाउन सिंड्रोम के साथ। और डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं उसमें ज़्यादातर आपको क्या अल्जाइमर डिजीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डायलिसिस एसोसिएटेड एमाइलोइडोसिस। तो इसमें हमारे पास क्या है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स जो डिपॉजिट कर जाती है हमारे पास जॉइंट्स में जाके। इसके अलावा मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, इसके अंदर हमारे पास क्या है, कैल्सिटोनिन है जो कि डिपॉजिट करती है विद इन द ट्यूमर सेल्स इन एन एमाइलॉइड बैकग्राउंड। तो हमारे पास मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड जो है हमारे पास उसमें क्या होगी, कैल्सिटोनिन की डिपोजिशन होगी, किस जगह पे होगी, विद इन द ट्यूमर। तो क्या है, ट्यूमर सेल्स इन एन एमाइलॉइड बैकग्राउंड। तो ये था हमारे पास एमाइलॉइडोसिस, सिर्फ नाम इसमें मुश्किल है, बाकी सिर्फ क्या है, सिंपली प्रोटीन डिपोजिशन होगी।
तो मुख्तलिफ जो है हमारे पास एरियाज़ उनको इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, पूरी बॉडी को करेगी तो आप कहेंगे कि जनरलाइज्ड होगी है। अगर मल्टीपल ऑर्गन्स को है या सिंगल को है तो उसके हिसाब से आप डिवाइड करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी लास्ट वीडियो थी, हमारे पास चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे से हम चैप्टर 2 को एक बार दोबारा से रिव्यू कर लें, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसकी आवाज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो लोगों की तरफ से फीडबैक बहुत आया था कि आप ये वीडियोस दोबारा कोशिश करें जिसमें आवाज़ अच्छी हो, तो उसके साथ तो मैंने इसी कोशिश में दोबारा से वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप काइंडली इस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।